बैंक निफ्टी के अंदर हो गया हेड एंड शोल्डर कंफर्म और उसके बाद हमने एक शार्प गिरावट भी देख ली। और अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ सब कुछ डिस्कस किया हुआ था लेवल्स के साथ। और अभी मैं काउंटिंग देखूंगा तो ये डबल करेक्शन का पैटर्न है जिसमें से जो वाई वेव बन रही है अगर उसके अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको ABC की करेक्शन दिख जाएगी। और इस सी वेव के अंदर भी अगर हम इंटरनल जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमको 3 वेव बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर अभी दिख रहा है यहाँ पर अभी 5th वेव पेंडिंग है। अगर अभी प्राइस में जो लो मार्क हुआ है उससे नीचे प्राइस नहीं आया तो एक बार ये बाउंस लेकर फिर नीचे आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक डबल करेक्शन का पैटर्न कंप्लीट होगा। और इससे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आज बात करूँगा थोड़ी सी बड़ी पिक्चर को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था कोई ना कोई स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस आए दिन क्रैश हो रहे थे। और लास्ट 2-3 दिन पहले लगभग सारे इंडाइसेस के अंदर रिवर्सल कैंडल बनी हुई है। तो क्या इन्वेस्टमेंट के अंदर बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी आ गई है? क्योंकि जो बाज़ारों में गिरावट हो रही है वो बड़ी पिक्चर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। लेकिन सवाल आता है कब, क्योंकि अभी बाय कर लिया तो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से भी 30-40% की गिरावट हो सकती है। नीचे आने का स्पेस है भी चार्ट के अंदर। और जो टाइम साइकिल का मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर गया है तो फिलहाल यहाँ पर बेटर ये है हम पहले चीज़ों को सेटल होने दें। और जब तक ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं होता है तब तक बाइंग साइड से दूर रहें इन्वेस्टमेंट के अंदर। बीच बीच में मार्केट में बड़े बड़े बाउंस भी दिख सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में ना मार्केट ऊपर जाती है और ना नीचे आती है। और कहीं ना कहीं उनके नीचे का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझको अभी ये लग रहा है ये चीज़ें जल्दी से सेटल होने वाली नहीं है। तो अच्छा ये है हम सब कुछ टाइम के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि इसका आंसर हमको टाइम के साथ ही मिलेगा किन स्टॉक्स को लेना है और किन्हें छोड़ना है। ऐसा नहीं है नेक्स्ट रन के अंदर सारे ही स्टॉक परफॉर्म करेंगे। जो स्टॉक आज की डेट में अच्छे लग रहे हैं या पिछले रन में अच्छे थे, इसकी हायर साइड प्रोबेबिलिटी है वो अपनी 3 साल की करेक्शन में एंटर कर जाए। और एक अपडेट मैं आपको साथ में दे देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गया है और उस कोर्स के बाद आपको आंसर मिल जाएगा जब भी कोई स्टॉक चलेगा तो उसका टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, या फिर कौन से ऐसे एरिया हैं जिसके नीचे अगर प्राइस आ गया तो उसका टॉप लग सकता है। और इसके अलावा मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर भी उसमें डिस्कस किए हुए हैं। बहुत कमाल की रिकॉर्डिंग हुई है, बहुत से स्टॉक्स का एग्जांपल लिया है। अगर प्रैक्टिस सेशन के अंदर लगेगा कुछ और वीडियोस ऐड करनी चाहिए तो जब एडिटिंग फाइनल होगी उस टाइम पर देख लूँगा। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको ऑलरेडी प्रो लेवल एनालिसिस आती है, उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे ही एडिटिंग फाइनल होगी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी रिकॉर्ड हो गई है और अभी थोड़ा शेड्यूल भी बिजी चल रहा है। और अगर आपको पहले से टेक्निकल एनालिसिस आती है थोड़ी बहुत भी तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और जो आप चैनल मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्रिडिक्शन शुरू कर दी है। एक बार मैं आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ। जो भी अभी ऊपर नीचे हो रहा है एनालिसिस में वो टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएगा जब नेक्स्ट वीडियो आएगी। बहुत मामूली सी प्राइस है। सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा जहाँ से आप VIP मेंबर बन सकते हो और अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब हम आते हैं वापस से बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर गई तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास का एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी डाउन साइड के अंदर इसका इंपॉर्टेंट लेवल पास में है 81% का। एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। जो डेली टाइम फ्रेम में 81% का लेवल आ रहा है उसी के पास में वीकली का 23% का लेवल आ रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पाइक यहाँ पर नीचे की लग सकती है। और ये 4 जून का एरिया भी है जहाँ से प्राइस में बाउंस बना था। तो ये एरिया प्राइस में इंपॉर्टेंट है। इसके पास से प्राइस में कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती है और लेवल संभलते हैं तो आने वाले दिनों में हमको यहाँ से एक ऊपर की चाल दिख सकती है। लेकिन जब तक प्राइस इन ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है या फिर इन हाइस के ऊपर निकलकर चलना शुरू नहीं करता है तब तक हर एक ऊपर की चाल को हम बाउंस में ही काउंट करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स में आ रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर किसी का भी ख़राब नहीं हुआ है और मुझे नोटिस भी यही करना है
वो स्ट्रक्चर ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ तो आने वाले सालों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक वहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर 23% के आसपास का एरिया ही इम्पोर्टेंट है। एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी पिछले दिनों में हमको ऊपरी लेवलों से गिरावट दिख रही है, लेकिन इसके अंदर वैसी गिरावट नहीं आई जैसी और इंडाइसेस के अंदर आई थी, या फिर इसके अंदर वैसी ही ऊपर की चाल भी नहीं बनी जैसी गिरावट के बाद और इंडाइसेस के अंदर हमको देखने को मिली। और जो प्राइस के अंदर इसका हाई मार्क हुआ था, इसको हम सी वेव काउंट कर रहे थे, लेकिन अगर ये सी वेव होती और इसके अंदर नीचे की बड़ी सी वेव चालू हो गई होती तो इसमें जो गिरावट चल रही है वो इतनी स्लो नहीं होती, फिर हमको यहाँ पर बहुत शार्प मूवमेंट दिखती। तो इसमें फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। इसके अंदर जो बी वेव है वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, और इस बी वेव के अंदर इसमें डबल करेक्शन चल रही है। जिसे हमने बी वेव मार किया था वो बी वेव नहीं, वो डब्ल्यू वेव है जो ऊपर गया एक्स, और अभी प्राइस वाई वेव के अंदर है। और अभी जो प्राइस सपोर्ट ले रहा है ब्रेकडाउन के बाद भी वो ले रहा है 23% के लेवल में। इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कितना सुंदर काम करते हैं वो तो आपने देखा ही है। और एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के लेवल भी दिखा देता हूँ। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो इसके अंदर यहाँ पर 200% का सपोर्ट बन रहा है, और इसके नीचे ट्रेंड लाइन का अभी तक प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखी है। तो इसका मतलब है एक बार वो कंसोलिडेशन करने के बाद लो ब्रेक कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने इसका बिहेवियर नोट किया उससे तो यही लग रहा है इसका मूड नहीं है नीचे जाने का। एक दो दिन की बात अलग है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है जब तक प्राइस इस हाई के ऊपर निकलकर अपनी चाल को कंटिन्यू नहीं करता है। और अगर हम टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी तक प्राइस को नीचे गिरने में, एक बार पहले इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर टोटल 76 कैंडल बन गई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और टाइम पीरियड का नंबर आता है 89 डेज में, जो कि आ रहा है 5 फरवरी को। तो इसके पास एक बार नज़र रखेंगे। अगर 89 कैंडल्स के आसपास कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखती है तो यहाँ से पहले एक ऊपर की चाल बनने की संभावनाएं बनेंगी। और इसी बीच में बजट भी आ रहा है, और वो इस बार है सैटरडे को। और इस बार लग रहा है बजट अच्छा आ सकता है, क्योंकि निर्मला ताई की बहुत बेइज्जती हो गई है और गवर्नमेंट में भी उंगली उठ रही है, बाजार भी नीचे काम कर रहा है। तो हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा ले आए। और अभी मैक्सिमम लोगों की नज़र भी बजट के ऊपर है, और ज़्यादातर लोग यही मान के चल रहे हैं अगर बजट में अच्छा आया तो यहाँ पर बाज़ार की बॉटम लग सकती है। और अगर बाज़ार ऊपर चले गया, क्योंकि उसी टाइम पर टाइम साइकिल का नंबर भी आ रहा है, तो चारों तरफ न्यूज़ में इतनी पॉजिटिविटी होगी कि सब मान ही लेंगे अब बाज़ार की बॉटम लग गई है। और ये पहली बार है जब मार्केट एक अच्छी खासी करेक्शन करने के बाद लोअर लेवल्स में सोचने का मौका भी दे रही है और ख़रीदने का टाइम भी। और मुझको डाउट है वो ऊपर की चाल एक ट्रैप ना हो, इसलिए किसी भी ऊपर की चाल में मैं पहले वेट करूंगा प्राइस इस हाई के ऊपर सस्टेन करके ऊपर की चाल को कंटिन्यू कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैं 5-10% ऊपर भी ले लूँ, एटलीस्ट पहले मुझको डायरेक्शन और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी जो बाइंग करनी है वो स्टॉक्स के अंदर करनी है, और ये तो पता ही है जब भी रिवर्सल बनेगा तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ख़रीदना है, क्योंकि 5-10% भी उनको ऊपर ख़रीद लिया तब भी वो 50-100% का टारगेट दे जाएंगे। अभी तक यूएस मार्केट से कोई भी इंडिकेशन नहीं आए हैं, उनके अंदर भी बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। लेकिन अगर उन्होंने भी चार्ट ख़राब करने शुरू किए, क्योंकि जो बड़ी करेक्शन है वो वहीं से होनी है, और एक्चुअली वो हमको कन्फर्मेशन भी देंगे जो अभी करेक्शन का मामला चल रहा है वो थोड़ा लंबा खिंचेगा, इसलिए वहाँ पर भी नज़र रखनी है। फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं वेट एंड वॉच करूँगा। शॉर्ट टर्म का ट्रेड हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट तक ऊपर की चाल सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। और ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ खुद की स्टडी शेयर कर रहा हूँ जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।